टैलेंट की कमी तो कभी से नहीं थी पाकिस्तान और इंडिया। ख़ास तौर पे जब हम बात करते हैं इन दो टीम्स के बारे में और इन दो नेशंस के बारे में, तो टैलेंट की कमी कभी भी पेश नहीं आई। शुरू से लेकर अब तक क्रिकेट हो या चाहे दूसरे भी डिफरेंट ऑक्यूपेशंस डिपार्टमेंट्स हों, लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड जो भरमार जो टैलेंट की आती है, बॉलर्स हों, बैट्समैन हों, विकेट कीपर्स हों, फील्डर्स हों, वट, तो हर साल बहुत सारे जो है वो हज़ारों की तादाद में जो हैं बच्चे डोमेस्टिक में खेलने की के लिए ट्रायल्स वगैरह देते हैं और बहुत सारी लीग्स वगैरह खेलने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन उनका टैलेंट जो है वो आगे ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। बहुत बहुत ज़्यादा कुछ लकी लोग होते हैं 10-12 जो कि आपके आगे बड़ी लीग्स में खेलना शुरू करते हैं और फिर इवेंचुअली वो टीम के अंदर आके परफॉर्म कर कर पाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो पीछे इतने जो टैलेंट बैठा होता है, जिनको सपोर्ट नहीं होती है, या जो पॉलिटिक्स की नज़र हो जाते हैं, या जिनकी अब ज़्यादा कोई जान पहचान नहीं होती है, जिनकी मार्केटिंग ज़्यादा नहीं होती है, जिनका पीआर ज़्यादा नहीं होता, वो बेचारे सालों साल डोमेस्टिक खेलते रहते हैं और उनको कोई चांस नहीं मिलता और वो इस तरीके से अपना करियर ख़त्म कर देते हैं। अनटिल अनलेस कोई कोई बोर्ड के अंदर ऐसा बंदा आ जाए, कोई सेलेक्टर कमेटी में कोई ऐसा बंदा आ जाए जो कि वाकई में इस मेरिट बेस सिनेरियो से लड़के चूज़ करके टीम में डाले और आपको मैचेस जितवाए। यही रिसेंटली हुआ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, जिसमें जो डोमेस्टिक प्लेयर्स को टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड किया गया। तीन तीन मैचेस की सीरीज़ हुई। पहली मैच की जो सीरीज़ डिफीट हुई हमें, सॉरी, पहली जो मैच का जो डिफीट हुआ पाकिस्तान को, वो बहुत ज़्यादा भयानक था। देखा गया कि कितने बुरे तरीके से हम लोग हारे हैं। जबकि उस टीम के अंदर बाबर आजम, नसीम शाह, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, शान मसूद, ये सब लोग थे जो कि हमारे टॉप के प्लेयर्स कहलाए जाते हैं पाकिस्तान टीम के, कि भाई ये क्रीम है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। लेकिन उन सब के होते हुए भी हम लोग बहुत बुरे तरीके से हारे। लेकिन उसके बाद जो हुआ, जो सर्जरी की गई, जिस तरह से बताया गया कि भाई होम कंडीशंस में, ये होम ग्राउंड में क्रिकेट कैसे खेलते हैं, आपकी अपनी मर्जी होती है, आपकी अपनी खेती है, आपने अगले को बुलाया है अपने घर पे। आप जब किसी को अपने घर बुलाते हो तो अपनी मर्जी से खाना पकाते हो ना भाई। अपनी मर्जी से नमक डालते हो, अपनी मर्जी से मसाला डालते हो, अपनी मर्जी से अब जो भी आपने पीने के लिए पेश करना होता है, ड्रिंक्स वगैरह, वो अपनी मर्जी से बनाते हो। सही है, मीठा अपनी मर्जी से बनाते हो, सारी चीज़ें अपनी मर्जी से बनाते हो। ठीक है। आप सिर्फ जो आपके पास मेहमान आ रहा होता है, आप उनसे क्या पूछते हो कि आप खाने में क्या पसंद करेंगे, वो बोलेंगे जी खाने की कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस जो भी होगा हम खा लेंगे। तो इस तरीके से जब कोई बाहर से टीम आ रही है खेलने के लिए, तो हम भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्यूरेटर्स और जो पिच बनाने वाले लोग हैं, वो डेफिनेटली अपनी ही मर्ज़ी से बनाएंगे। और इस बार उन्होंने वाकई में दिखाया कि अपनी मर्ज़ी से पिच, स्पिनिंग पिच बना के अपनी मर्ज़ी के बॉलर्स को खिलाना और उनसे कैसे जीतना है, वो कैसे करते हैं। अब आप ये देखें कि जो आपके स्टार परफॉर्मेंस थे इन दो मैचेस में, ठीक है ना, जो दो मैचेस आप जीते हैं इतने अरसे के बाद अपने होम होम ग्राउंड पे, उन स्टार परफॉर्मर्स के अंदर जो नाम है वो है साजिद खान, नोमान अली, कामरान गुलाम, सऊद शकील। ठीक है, ये चार नाम हैं जिन्होंने आपको ये सीरीज़ जिताई है। ठीक है। और ये चारों नाम के अंदर कॉमन क्या है? एग्जैक्टली ये चारों नाम जो हैं डोमेस्टिक के सताए हुए, डोमेस्टिक के मारे हुए बंदे हैं, जो कि सालों साल डोमेस्टिक में खेलते रहे लेकिन इनको कभी भी चांस नहीं मिला। परफॉर्मेंसेस करने के बावजूद उनको चांस नहीं मिला। वो क्यों? क्योंकि कुछ पॉलिटिक्स से नज़र हो गए, किसी को बोर्ड पसंद नहीं करता था, किसी के साथ दोस्ती यारी नहीं थी, किसी के साथ कुछ नहीं था। चारों के चारों डोमेस्टिक्स आपके पास आए और आपको किस खूबसूरती से इंग्लैंड की 8+ टीम से को हराया आपने। आप ये भी नहीं कह सकते कि यार इंग्लैंड ने अपनी बी टीम भेजी, या सी भेजी, या डी भेजी, या ई भेजी। इंग्लैंड ने अपनी ए टीम भी नहीं, A+ टीम भेजी थी, जिसको पाकिस्तान ने बहुत ही आसानी से विकेट्स ले लेके हराया। बैटिंग में भी परफॉर्मेंस ज़बरदस्त, बॉलिंग में भी और फील्डिंग में भी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस। जो हीरा हमारे पास था साजिद खान के नाम से, उसको हम लोग पहले भी ढूंढ चुके थे, लेकिन उसको दोबारा बिठाया गया। अब वो दोबारा उभर के आया है। अब देखना है कि उसके साथ आगे क्या होता है। उसने दिखाया कि ही हैज़ ऑल द पोटेंशियल टू बिकम अ बेहतरीन ऑलराउंडर। ठीक है, बैटिंग में उसने दिखाया कैसे पक्के पक्के शॉट उसने दिए। ठीक है, नुमान अली ने भी दिखाया कि ही कैन ऑल्सो बैट। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत किस्म से जो पाकिस्तान ने ये टर्न अराउंड किया है ना,
इसको देख के एक दोबारा से जो उम्मीद मर गई थी वो दोबारा जाग गई। यही वजह है कि मैं इतने अरसे के बाद वीडियो बना रहा हूँ, यही वजह है कि बीच में बांग्लादेश की सीरीज़ में मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, क्योंकि आई वॉज टोटली हार्ट ब्रोकन कि यार ये हो क्या रहा है आखिर। ठीक है आप बांग्लादेश से हार जाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन जस्ट शो सम इंटेंट इन सिलेक्शन, शो सम इंटेंट इन प्लेइंग 11, फील्ड पे कुछ दिखाओ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो एक दोबारा वही बात है कि मुझ जैसे और भी बेतहाशा फैंस हैं जिनकी जिनकी जो ये ख्वाहिशात हैं या दिल के अंदर जो ये एक शौक़ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऊपर देखने का, वो कभी मर जाता है, कभी ज़िंदा हो जाता है, कभी मर जाता है, कभी ज़िंदा हो जाता है। तो इसी तरीके से चलता रहता है, चलता आया है और चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं टीम इंडिया की। टीम पाकिस्तान जो है ना, वो और देखो बहुत सारे जो जो प्लेटफॉर्म्स में पढ़ता रहता हूँ या सुनता रहता हूँ ना, एक तो लोग जो है ना वो हमेशा कुछ भी हो रहा हो पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, जबकि मैंने 10,000 मरतबा यही बोला है कि भाई टीम इंडिया इस वक्त जिस लेवल पे खड़ी हुई है उस लेवल पे आने के लिए पाकिस्तान को अभी बहुत टाइम चाहिए। ठीक है, क्योंकि टीम इंडिया का बोर्ड बिल्कुल स्टेबल है, पैसा उनके पास, बजट उनके पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। उन्होंने अपनी ऑल पॉलिटिक्स को और क्रिकेट को बिल्कुल टोटली अलग अलग रखा हुआ है, दे आर नॉट मिक्सिंग इट। ठीक है ना, जो उनके लोग क्रिकेट में मैनेजमेंट में है वो किसी भी तरीके से पॉलिटिकली कनेक्टेड नहीं है, किसी और पार्टी में एक्टिव नहीं है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ऐसा है कि जो बंदा जो है वो गवर्नमेंट में भी है और पीसीबी के अंदर भी है। टीम इंडिया का जो ये इतना अच्छा सिनेरियो और इतना सपोर्टिंग स्टाफ और इतना जो हर तरीके की टेक्निकल और हर किस्म की फैसिलिटीज़ मिलने के बावजूद इतनी स्टार स्टडेड टीम का टेस्ट मैच हारना, वो भी होम कंडीशन में ऑलमोस्ट 12 साल के बाद, भाई न्यूजीलैंड जैसी टीम से। ठीक है, इट्स अ शेम, क्योंकि मैं लोगों को एक्सप्लेनेशन दे दे के थक गया हूँ और मैंने अब सोचा कि मैं आइंदा कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, कि आई ऑलवेज टॉक अबाउट क्रिकेट, और क्रिकेट में जो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है आई ऑलवेज टॉक अबाउट दैट। अब वो पाकिस्तान के साथ हो रहा है या इंडिया के साथ हो रहा है, इट डजेंट मैटर। ठीक है, इंडिया के साथ जब बुरा होता है तो दिल ही बुरा लगता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि जो इंडिया ने अपने आप को उठाया है ना, और जो वर्ल्ड कप में उन्होंने करके दिखाया है, और उसके बाद जो उनकी अभी T20 सीरीज़ इन्होंने जो खेली है और फिर जो A-B टीम बनी है उसके अंदर भी बेतहाशा किस्म का टैलेंट है, उसको देख के मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार वाओ, ये एक क्रिकेट टीम है कि जो रूल कर सकती है मतलब पूरी दुनिया में काफ़ी अरसे तक। ठीक है, और उसको देख के मैं बोलता हूँ कि यार काश पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा टैलेंट तो है ऐसा, लेकिन काश पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा सपोर्टिंग स्टाफ हो जो टीम इंडिया की तरह शाइन कर सके। अब प्रॉब्लम ये है कि टीम इंडिया में भी जो है वो टेस्ट T20 और वनडे के बारे में तो मैं बात कर ही नहीं रहा, वो तो बिल्कुल सेट है, उसको तो छोड़ दो। टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। माना कि शामी जो है वो इंजर्ड है, लेकिन यू कैन नॉट कम्प्लीटली ऑल द टाइम रिलाई ऑन जसप्रीत बुमराह। वो आपका मैजिक कब तक चलाओगे उसका? वो कभी उसका भी बैड डे हो सकता है, कभी उसकी बॉलिंग भी ख़राब हो सकती है, कभी ऐसा हो सकता है कि वो विकेट्स ना ले। आप इतने अच्छे स्पिन के प्लेयर थे, आपको क्या हो गया समझ से बाहर है। चलो स्पिन को तो छोड़ दो, स्पिन ट्रैक बनाया ना आपने, आपने वाशिंगटन सुंदर को ऐड किया, क्या मास्टर स्ट्रोक था, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। वाशिंगटन सुंदर ऑल ऑफ द सडन कहीं से आ गया और उसने आके बजा दी न्यूजीलैंड की। भाई विकेटों में विकेटें लिए जा रहा है, अश्विन ने दूसरे से विकेटें ले ली, जड्डू ने एक आध विकेट ले ली। जब आप देख रहे हो कि स्पिनिंग ट्रैक है और स्पिनिंग ट्रैक में विकेट्स आ रही हैं, तो चलो मान लेते हैं बात को कि यार स्पिनर्स आपको आउट कर लेंगे, लेकिन रोहित शर्मा साहब के साथ क्या चल रहा है मुझे समझ से बाहर है। इतना कैजुअली आप आके टेस्ट मैच खेल रहे हो, ठीक है, और आपको तीनों टाइम में हमें टीम सऊदी ने आउट किया, उसने आपकी आपकी कमज़ोरी पकड़ ली हुई है, वो वहीं आपको इन स्विंगर्स मार मार के आपको आउट कर रहा है, कभी LBW कर रहा है, कभी बोल्ड कर रहा है। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप आ जाओ जायसवाल, उस बेचारे साहब और कितना एक्सपेक्ट करोगे? अभी अभी वो टीम में आया, यंगस्टर है, फिर भी ही इज़ डूइंग मोर देन ही इज़ केपेबल ऑफ। ठीक है, आपको एक तरह से संभाला हुआ उसने। विराट कोहली, आप विराट कोहली भाई प्लीज़ एक अच्छी सी सीरीज़ खेलो, कोई टेस्ट मैच की एक अच्छी सी सीरीज़ खेलो, उसमें एक सेंचुरी मारो और उसके बाद बराए मेहरबानी रिटायरमेंट ले लो टेस्ट क्रिकेट से और T20 से। ODI खेलो, ODI सूट्स यू द बेस्ट। ठीक है, अपनी इतनी जो आपने क्लास बनाई है, इतनी जो इज़्ज़त बनाई है, उसको प्लीज़ ख़राब मत करो और उसके ऊपर धब्बा मत आने दो। ठीक है, शुभमन गिल को ऐड किया, वो भी कुछ खास नहीं कर पाया। ऋषभ पंत जो आपका
सेवियर है, जो आपको हमेशा बचाता है चेज में, जो रन्स बनाता है, सब कुछ करता है, वो भाई साहब को विराट कोहली ने रन आउट करा दिया डक पे। ठीक है। उसके बाद जडेजा का तो कोई चल ही नहीं रहा बैटिंग का हिसाब किताब। सरफराज जो है वो किसी दिन अच्छा खेल लेता है, किसी दिन वो बिल्कुल बुरा खेल लेता है। तो ये थोड़ा सा जो है ना, टेस्ट टीम को, टीम इंडिया को दोबारा एक मरतबा रीग्रुप होना पड़ेगा। इतना अच्छा टेस्ट सीरीज खेलते हैं लोग टीम इंडिया वाले कि इतना ज़बरदस्त इनका रिकॉर्ड रहता है कि ये वाली सीरीज हारने के बावजूद इंडिया इज़ ऑन नंबर 1 इन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। तो टेक दिस अपॉर्चुनिटी। आई गेस आप लोगों को चार टेस्ट सीरीज जीतनी है और एक आपको ड्रॉ करनी है टू बिकम द फाइनलिस्ट ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप। तो होपफुली लास्ट टाइम की तरह यू गेट इन देयर एंड वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप भी आप लोग जीतो। तो ऑल इन ऑल ये एक बिल्कुल नटशल में एक समराइज मैं चाह रहा था कि एक डिस्कशन करूं, बताऊं कि व्हाट आई फील आफ्टर दीज मैचेस। मैं किसी स्टैट्स पे नहीं जा रहा, मैं किसी एक्सक्यूज मी, मैं किसी उसमें नहीं जा रहा, रन्स में नहीं जा रहा कि भाई इसने सेंचुरी बनाई या इसने इतने रन बनाए, इसका इतना एवरेज था, इसकी इतनी इकॉनमी थी ना। बस सिर्फ मोटा मोटा जो हिसाब किताब है वो यही है कि बहुत अच्छी इनिंग्स इंग्लैंड की तरफ से स्मिथ ने, जेमी स्मिथ ने बहुत ज़बरदस्त आके नीचे से खेला और उसने बचाया मैच को। ठीक है। कामरान गुलाम ने उस मैच में बड़ा अच्छा अपना बचाया था टीम को। सऊद शकील ने बहुत अच्छा बचाया मैच को। और जो दोनों मैचेस की जो हाईलाइट रहे हैं वो है साजिद और नुमान का स्पिन डुओ। भाई साहब छा गए हो दोनों, ज़बरदस्त। मतलब देर इज़ नो रीज़न टू ड्रॉप देम इन अपकमिंग फ्यूचर टेस्ट मैचेस एट ऑल। मतलब आपको ये दोनों चाहिए क्योंकि इन्होंने दिखाया कि ये लोग बैटिंग भी कर सकते हैं और ये लोग बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो ये आपका एक बहुत अच्छा एसेट है दोनों। डोंट वेस्ट देम एट ऑल प्लीज़। इनको पॉलिटिक्स के नज़र दोबारा मत करना कि दोबारा ही बेचारे बैठ जाएं। और या दैट्स ऑल फॉर नाउ। और तो इतना कुछ हो नहीं रहा। वो पाकिस्तान और आई थिंक वो इमर्जिंग कप एशिया चल रहा है जिसमें पाकिस्तान भी सेमीफाइनल हार गया और आई थिंक इंडिया भी सेमीफाइनल हार गया। तो मेरे ख्याल में अफगानिस्तान और श्रीलंका फाइनल में है, एज एज फार एज आई रिमेंबर। पता नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग। तो नथिंग एल्स इज़ हैपनिंग इन क्रिकेट वर्ल्ड। यही हो रहा था। बहुत ज़्यादा बड़ा दिन था आज के दिन में। एक एक नेशन जो टेस्ट सीरीज़ 12 साल से नहीं हारी थी वो आज हार गई। एक नेशन जो ऑलमोस्ट 12 साल तो नहीं मिलेंगे, चलो 7-8 साल से टेस्ट सीरीज़ या 3-4 साल से टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत पा रही थी घर होम सीरीज़ में, वो आज जीत गई। तो ये अप एंड डाउन तो लगा रहेगा, बट दिस डज नॉट डिसाइड कि दिस टीम इज़ बेटर देन दिस टीम और दिस टीम इज़ बेटर देन दिस टीम। जिसका दिन है, जो अच्छा प्रेशर कंट्रोल कर रहा है, जो दिमाग से खेल रहा है, प्लानिंग से खेल रहा है, अपने टैलेंट पे, अपनी मेरिट पे उसने भरोसा किया हुआ है, वही टीम जो है वो जीतती है। आप ये देखो कि ओवरऑल न्यूजीलैंड का जो बॉडी लैंग्वेज थी न्यूजीलैंड की, और जो फील्डिंग में जो उनके अंदर एक स्पार्क था, जिस तरह से वो एक दूसरे को बैक कर रहे थे और जिस तरह से उन दोनों एक दूसरे को वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, वो चीज़ सबसे ज़्यादा मिसिंग दिखी टीम इंडिया के अंदर। क्योंकि देयर वाज कुछ भी ऐसा नहीं था सिवाय ऋषभ पंत की जो आवाज़ों के और 2-4 रोहित शर्मा की आवाज़ों के, और कुछ भी नहीं था। मतलब कुछ बॉन्डिंग नहीं लग रही थी। क्योंकि ऑब्वियसली बात सारी यही कि आप जो इतना स्टार स्टडीड टीम को बना लोगे और उसके अंदर अगर आपके एक भी बंदा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा होगा तो प्रेशर सब ही लेंगे। और इसका सबसे बड़ा शिकार बना के एल राहुल के ऊपर बहुत बुरा टाइम चल रहा है उसको। ही हैज़ टू प्रूव हिमसेल्फ कि एटलीस्ट ही इज़ बेटर देन द अदर टैलेंट्स इन टीम इंडिया इन एनी ऑफ द फॉर्मेट्स। मतलब उसको पता है कि उसके पीछे कितना लाइन लगी हुई है, कितने लड़के हैं, गायकवाड़ और संजू सैमसन। और संजू सैमसन तो चलो ओपनर है, पता नहीं कौन कौन यार। मतलब नाम लेने बैठो तो तिलक वर्मा, ब्रियान पराग, पता नहीं कितने सारे लड़के जो हैं उस पर्टिकुलर प्लेस नंबर पे खेलने के लिए रेडी हैं T20s में और ODIs में। तो के एल राहुल को लिटरली सोचना पड़ेगा अपने बारे में कि वो कैसे अपनी फॉर्म वापस लेकर आते हैं, क्योंकि वी नो कि ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़ फॉर हिम। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे थे और मुझे मैसेजेस भी कर रहे थे कि भाई कुछ बोलो, कुछ करो। तो मैंने बोला रादर देन सबको अलग अलग ग्रुप में मैसेजेस करके बताया बंदा, एक वीडियो बना के डालते हैं, जिसको सुनना होगा वो सुन लेगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो इग्नोर कर देगा। सो जिन्होंने सुना, जिन्होंने देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो जब कुछ बड़ा होगा क्रिकेट वर्ल्ड में। थैंक यू, बाय बाय।